2004 में मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था। 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದ. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। ನನ್ನ ತಾತವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. जब उनको कैंसर हुआ तो क्रिश्चियन लोग हमारे घर पर प्रार्थना करने के लिए आते थे ताकि वो ठीक हो जाएं। ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. लेकिन उस समय मैंने कहा, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, मैं एक हिंदू हूं, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं इन क्रिश्चियन लोगों के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ये अंग्रेजों का धर्म है। ಇದು ಫಾರಿನ್ ಅವರದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. अंग्रेज चले गए और भारत के दो टुकड़े कर गए और अब अपना धर्म भी यहां छोड़ गए ताकि अब हम लड़ते मरते रहें। ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಕಡಿ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು झगड़ा आड़ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ. और मैंने अपने परिवार को चर्च जाने से रोक दिया और उनको चर्च से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. और मैं नहीं जानता था ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए ಅವನು थे. ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे. ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ. लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. और इस बात का मुझे मालूम ना होने के कारण मैंने उनका विरोध किया और कुछ ही महीनों के बाद मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे और मैं डिप्रेशन में चला गया. ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं एक डॉक्टर फैमिली से भी हूं. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. तो सब तरह के डॉक्टर्स, सब तरह की दवाइयां, सब तरह के साइकेट्रिस्ट, सब तरह की जगहें, सब जगह घूमने के बाद मुझे कहीं भी आराम नहीं आया. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. और जब कहीं आराम नहीं आया मैंने नशे का सहारा लिया और मैं नशे की ओवरडोज लेने लगा ताकि मैं कम पीड़ा में रहूं और मेरा दौरा जो है मुझे कम पड़े और मैं नशे में रहकर अपना जीवन बिताने लगा. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹಾದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. और एक दिन मैं इतनी नशे की ओवरडोज लेके गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, तो एक दिन गाड़ियों के बीच में मैं ऐसे बाइक फंसा लेता था और हंसता था और जो ड्राइवर्स होते थे मुझे गालियां निकालते थे कि ये क्या कर रहा है जवान लड़का, क्योंकि मुझे कोई भी होश नहीं रहती थी. उस समय मैं मर भी सकता था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी. ನಾನು ನಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. अगर मैं गाड़ी में चलता था तो अपने घर में जाने के बाद अगर मैं अपने घर जा रहा हूं तो जिस चौक से मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा जाते जाते अपना घर क्रॉस कर लेता था. 2 किलोमीटर बाद 5 किलोमीटर मालूम होता था अच्छा मेरा घर तो पीछे रह गया है. फिर गाड़ी पीछे मुड़ता था, फिर सीधा निकल जाता था. इतना पागल हो चुका था मैं. ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಂದ ನಂತರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और एक दिन जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, एक हिंदू कपल जोड़ा मेरे घर में आया और उसी सिस्टर ने उसको कहा कि जा और उसी घर में जाके प्रचार कर जिसको मैंने तुम्हें बोला था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में परमेश्वर काम करेगा. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. अब ये टेस्टिमनी मैं थोड़ी सी कंटिन्यू हिंदी में दूंगा, आप सुनिए, उसके बाद आप ट्रांसलेशन सुनना. तो जब वो घर में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम उस घर में नहीं जाएंगे, वहां एक लड़का रहता है, वो हमारा विरोधी है, वो हमें गालियां निकालता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा. उन्होंने कहा नहीं, तू जा और उस घर में कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है. और उस दिन मैं सुसाइड करने वाला था, सारा सोच लिया था मैं ट्रेन की पटरी के नीचे सिर दूंगा,
इतना नशा पहले करूंगा ताकि मेरे को दर्द ना हो और जल्दी जल्दी मैं मर जाऊं। और जब वो मेरे घर में आए, मैंने नशा किया हुआ था, और जब वो मेरे घर में आए और मुझसे बात की कि मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए, वो तेरी जात को बदलने नहीं आए, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। अगर तू परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो तेरी धर्म नहीं, जात नहीं, तेरी जिंदगी को बदल देंगे। और पवित्र बाइबल मुझे उन्होंने दी और कहा कि इस बाइबल में जिस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ेगा, उस दिन तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म को स्थापित करने नहीं आए, वो तुम पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए। और उसने कहा, जो कोई ये विश्वास करेगा कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पूरी मानव जाति के लिए मैंने अपने लहू को बहाया, तो वो व्यक्ति बचाया जाएगा। बस इतना ही मैसेज है। उस समय मैं टूट चुका था और मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं। 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा किए हुए मैंने उनका पीछा किया और चर्च में जाके उनका एड्रेस देखा, चर्च को देखा, फिर मैं वहां प्रार्थना करने के लिए जाने लगा। परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, साफ करके खड़ा किया, और यही मैसेज आज मैं आपको देने के लिए आया हूं।